आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहाँ आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से। मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी उनकी, देवाधिदेव महादेव ने पूरी कर दी। तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती यहां पहुंची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आए हैं, चल रही हैं, दंडवत करती आई। कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की है और बाबा से विनती कर कर यहां पहुंचे। शिव तत्व है। रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देवाधिदेव महादेव भी आ सकता है। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से बोला था कि मेरे नजदीक में जहां कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दिए हैं और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष रन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुम ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नजदीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते यहाँ पहुंच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी है, ओघड़ी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में झुकते हो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं समुद्र,
मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र, मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया। समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र, तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है। मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र, मांग ले तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा, हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र, मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुर्वा, हरी घास, दूध, दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले, तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं, मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती। नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुर्वा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी, मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तो लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तो पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला, लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती। पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक। जो झुकना, दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर दिए, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको उखाड़ कर फेंक।